हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट की, और उसी के संदर्भ में हमने भारतीय काव्य शास्त्र के जो 6 संप्रदाय हैं उसी को पढ़ाना शुरू कर रखा है। अब जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो ज़रूरी नहीं है कि TGT PGT एस्टेट में ही पूछा जाता है। तो ये टॉपिक HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, एस्टेट, PGT एस्टेट, TGT एस्टेट और UGC नेट, MA, BA यानी कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर भी भारतीय काव्य शास्त्र पूछा जाता है, सभी कैंडिडेट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने भारतीय काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय पढ़ाने शुरू कर रखे हैं। तो मैंने अलंकार संप्रदाय पूरा करवा दिया, और दूसरा जो सिद्धांत है या संप्रदाय, कहीं बात एक ही है, तो दूसरा जो है रस सिद्धांत मैंने शुरू कर रखा है और उसकी 2 वीडियो में डाल चुकी हूँ। आज पार्ट नंबर 3 हमारा रहने वाला है। तो जो भी नया कैंडिडेट है वो पार्ट नंबर 1 और 2 जरूर देख लें। और जो स्टूडेंट TGT PGT की तैयारी करना चाहता है और आज से ही हमारे चैनल से जुड़ा है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर ले। चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले, फिर चैनल पर जाएं, फिर प्लेलिस्ट चेक करें। TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और उसमें 125 के आसपास यानी 125 100+ वीडियोज़ मैंने इकट्ठी कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो मैं पढ़ाती जाती हूँ वो सारा मैंने उसी में संग्रहित कर रखी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो स्टूडेंट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि यूनिट नंबर 5 और 6 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा रखी हैं। और अब हम भारतीय काव्य शास्त्र शुरू कर रहे हैं। ये HPSC के सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हमने रस संप्रदाय पढ़ा कि कौन कौन से आचार्य हैं जो रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। फिर हमने रस के बारे में काफ़ी मैंने 2 वीडियोस डाल दी हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लें। विभिन्न आचार्यों के मत भी डाल दिए हैं। रस क्या है, भरत मुनि के रस सूत्र क्या है, और रस के जो व्याख्याता आचार्य हैं यानी कि जो 4 व्याख्याता आचार्य हैं, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, आचार्य शंकुक और अभिनव गुप्त, ये चारों के मत मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं और पूरी कोशिश की है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लें। तो रस सिद्धांत के संदर्भ में आज हमारा पार्ट नंबर 3 रहने वाला है, और इसमें हम पढ़ेंगे रस के अवयव। ठीक है, रस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने उन दोनों वीडियोज़ में पढ़ाया है, आप उसे ज़रूर देख लें। तो रस के अवयव कौन कौन से होते हैं? देखो, जब हम किसी भिखारी को देखते हैं या कोई भी परिस्थिति हमारे सामने होती है, तो उस परिस्थिति को देखकर जो हमारे मन में स्थायी भाव हैं वो उद्भुत हो जाते हैं, यानी कि जागृत हो जाते हैं, और हमें रस की प्राप्ति होती है। अब रस का मतलब ये नहीं कि केवल मिठास, उसमें घृणा भी होती है, उसमें करुणा भी होती है, उसमें उत्साह भी होता है, उसमें श्रृंगार भी होता है, शांत रस भी होता है, कई प्रकार के रस होते हैं। तो रस को लेकर केवल ये न समझना कि केवल आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब हमारा मन जब द्रवित हो जाता है, स्थायी भाव में से कोई भी एक भाव जब जागृत होता है, तो हम रस रूप को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो रस के अवयव मैंने आपको बताए थे, और रस सिद्धांत जो है भरत मुनि के रस सूत्र पर आधारित है। तो रस सूत्र को लेकर मैंने सारी बातें पिछली वीडियो में बता दी थी, और आज की वीडियो में सीधा स्टार्ट करूंगी, जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट की चीज़ें समझ में आती हैं। रस के 4 अवयव हैं। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों सबसे आप वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसे ये टॉपिक समझ ना आ रहा हो और उस तक ये वीडियो ना पहुंची हो, तो बस मेरा काम वीडियो बनाना है, रिकॉर्ड करना है और अपलोड करना है, और आप लोगों का काम है कि मैम की हेल्प करनी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये निःशुल्क रूप से कैंडिडेट अपनी तैयारी कर सके। आप सभी को पता है कि कोचिंग की फ़ीस भी आजकल कोई सस्ती नहीं है। तो अब मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मैं बिल्कुल निःशुल्क आप सभी की तैयारी करवाऊं, और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, आपकी जो दुआएं हैं, बस मुझे वही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चैनल आपका अपना है, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो रस के 4 अवयव हैं। अब ध्यान रखना है, TGT PGT एस्टेट में सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रस के 4 अवयव कौन कौन से हैं। तो रस की जो शुरुआत कहाँ से होती है? रस आपके मन में
किसी भी परिस्थिति को देखकर अगर रस का भाव जागृत होता है तो वो किस कारणों से होता है, किस किस के संयोग से होता है। तो रस की निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति जब आपके मन में होती है तो वहाँ पर 4 प्रकार के रस हैं जिनका महान योगदान होता है, और ये जो चारों रस हैं इन्हीं के योग से रस की निष्पत्ति होती है। तो एक तो रस का व्यवस्थाई भाव, दूसरा विभाव, फिर अनुभाव, और तीसरा चौथा है संचारी भाव। तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये शब्द मैं आपको लिखकर ही दिखाना चाहूँगी, व्यभिचारी, क्योंकि ये पीजीटी एस्टेट में शुद्धिकरण वाले शब्दों में भी कई बार आता है। तो ये व्यभिचारी नहीं होता, व्यभिचारी होता है। इसे संचारी भी कहते हैं। और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अनुभाव जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विभाव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, उद्दीपन और आलंबन। और स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव ये 9 प्रकार के होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 8 या 9 है। जैसे मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक वीडियो डाली थी तो ये स्थायी भावों की संख्या यहाँ पर 9 दे रखी है। और कौन कौन सा रस किस किस ने जोड़ा, इसके लिए मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी, तो आप उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्थायी भाव होते क्या हैं। ठीक है, स्थायी भाव, तो बुक के कंटेंट पर आप जाएं, बुक की शान शक्ल पर ना जाएं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे काला पीला कर रखा है, थोड़ा पढ़ पढ़ कर जब मैं खुद तैयारी करती थी। स्थायी भाव देखते हैं। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। स्थायी एक होता है अस्थायी। अस्थायी का मतलब है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारे मन में रहे, लेकिन स्थायी रूप वह होता है जो परमानेंट आपके हृदय में रहे। तो जो स्थायी भाव होते हैं वो हर एक व्यक्ति के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं, किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं। मैंने बताया ना, ये परिस्थितियों के कारण उद्बुद्ध होते हैं। आपके बच्चे ने आपके घर में कांच का गिलास तोड़ दिया, गिलास तोड़ते ही आपका गुस्सा आ गया, और गुस्सा आते ही देखो स्थायी भाव कौन सा था, क्रोध, जो आपके मन में पहले से ही था और वो जागृत हो गया किस परिस्थिति को पाकर, आप रौद्र रूप में आ गए। आपके अंदर रौद्र रस का आविर्भूत हुआ, उद्बुद्ध हुआ, जो रौद्र रस आपके मन में जागृत हुआ। किसको, किस परिस्थिति को देखकर, आपके बच्चे ने जो कांच का गिलास तोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कहती हूँ कि स्थायी भाव जो हैं सभी के मन में रहते हैं। जैसे कि उत्साह नामक स्थायी भाव आपके हृदय में है। मेरा रंग दे बसंती चोला नामक गाना चल रहा है, और आपके मान लो कोई आप लड़की हैं या फिर लड़की हैं, तो आजकल तो लड़कियां भी, उसको गाने को सुनकर आपके मन में एक उत्साह का संचार हो जाता है, तो वहाँ पर वीर रस का उद्बुदन होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सभी के मन में स्थायी भाव होते हैं। ये अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। तो परिभाषा भी आपको मिल गई होगी। ऐसा कंटेंट मैं इसलिए लेकर आई क्योंकि एचपीएससी में रिटन एग्जाम होता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। अब आपसे पूछे कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको 9 बतानी है। और स्थायी भाव कौन कौन से हैं? रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, और विस्मय का मतलब होता है हैरानी, आश्चर्य, निर्वेद का मतलब शांत, हास का मतलब हंसी, भय का मतलब डर, और शोक का मतलब दुख या करुणा नामक ये जो शोक है ये स्थायी भाव हैं। ये 8-9 आपको स्थायी भाव यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है जिसका विवरण इस प्रकार दिया गया है, यानी कि हर एक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है। तो रसों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और ये मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो भी डाल दी थी, इन दोनों का आपस में संबंध है। स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव सभी के हृदय में विद्यमान होता है। जिस प्रकार से मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगी कि शकुंतला नामक स्त्री को देखकर जब भरत के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो उसके मन में श्रृंगार रस का उद्बोधन हुआ। ठीक है, समझ गए होंगे। ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिए हैं। तो ये 9 रस यहाँ पर दिए गए हैं और ये स्थायी भाव 9 के 9 यहाँ पर दिए गए हैं। तो श्रृंगार रस से को स्थायी भाव कौन सा होता है? रति, उससे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव हुआ उत्साह और उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। क्रोध नामक स्थायी भाव से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव से विभत्स,
ठीक है, मैंने बताया इसे घृणा वाला भाव होता है। विस्मय मतलब हैरानी, कोई चीज़ आपको अद्भुत सी दिखाई देती है तो अद्भुत रस का आविर्भाव होता है। निर्वेद नामक स्थायी भाव जो मन में रहता है उसे शांत रस का आविर्भाव होता है। हास नामक जो स्थायी भाव है उसे हास्य, भय से भयानक और शोक से करुण रस। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे और ये बहुत ही आसान चीज़ है। इनके अतिरिक्त 2 रसों की ओर चर्चा की गई है। तो ये मैंने आपको बताया था कि शांत रस किसने जोड़ा, इससे पहले वाली एक टेबल में मैंने पहले से ही डाला था। तो वो आप वीडियो ना उससे पहले वाली ज़रूर देख लें, फिर वीडियो ये लंबी हो जाती है अगर मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ें दिखाती हूँ तो। ठीक है, इनके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और होती है। तो 2 रस कौन कौन से हैं? वात्सल्य रस और दूसरा है भक्ति रस। तो वात्सल्य रस जो होता है वो संतान विषयक रति होती है और जो भगवद विषयक जो रति होती है वो भक्ति रस होता है। तो जो संतान विषयक है वो वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे कि सूरदास के उसमें आप देखेंगे भक्ति काल के अंतर्गत, तो वहाँ पर वात्सल्य रस आपको दिखाई देगा। स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है, अतः मूलतः नवरस ही माने गए हैं, तो इन्हें नवरस भी कहा जाता है। रति के 3 भेद माने जाते हैं। रति जैसे कि पहला ही मैंने बताया था जिसमें श्रृंगार रस है, तो दाम्पत्य रति जो पति पत्नी है, वात्सल्य रति जो संतान के प्रति, और भक्ति जो भगवद विषयक संबंधी है। तो रति के भी यहाँ 3 भेद माने गए हैं। इन तीनों से क्रमशः दाम्पत्य वाले से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, वात्सल्य वाले से वात्सल्य रस और भक्ति संबंधी रीति से रति के लिख रखें, ये रति है, सॉरी मैं रीति बोल रही हूँ, सॉरी भाई, रति नामक स्थायी भाव, तो ये भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीजीटी जैसे एग्जाम में या डीएसएसबी केवीएस जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है। तो श्रृंगार रस को, हाँ ये वीडियो फिर तो DSSB पीजीटी वालों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। तो आपसे रसराज पूछे तो श्रृंगार रस बताना है। उसके बाद अब हमने स्थायी भाव पढ़ लिए। स्थायी भावों की संख्या 9 है, इन्हें नवरस भी कहा जाता है और रसराज जो है श्रृंगार को माना जाता है। 9 के 9 स्थायी भावों से 9 ही रस हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद अगला अवयव आता है रस का विभाव, और विभाव का अर्थ है कारण। यानी कि देखो हर मनुष्य के अंदर क्या है, स्थायी भाव हैं। वो उद्बुद्ध कैसे होंगे? किसी ना किसी कारण को देखकर। कोई ना कोई कारण होगा, कोई इंसान होगा, कोई पशु होगा, कोई जानवर होगा, या कोई ना कोई परिस्थिति होगी जिसके कारण, जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्भूत होता है, उन्हें विभाव कहते हैं। ध्यान से समझते जाना, बहुत ही आसान है। ये मैंने बताया विभाव का आप बस मीनिंग जान ले कि कारण होता है। तो कारण आपको समझते ही आपको सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आलंबन। आलंबन का मतलब होता है जिसके कारण वैसे तो हम आलंबन का अर्थ एक सहारा सा लेते हैं। अगर सहारा अर्थ भी हम यहाँ लेते हैं तो जिस सहारे को या जिस परिस्थिति को या जिस कारण को देखकर आपके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं वही आलंबन होता है। ठीक है, और देखो इसे पढ़ते हैं। जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर, यहाँ पर शकुंतला कारण है, शकुंतला क्या है? कारण है। शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ, तो यहाँ दुष्यंत आश्रय है, शकुंतला आलंबन है। ध्यान से सुनना, ये 2 शब्द आएंगे। तो यहाँ पर किसको? शकुंतला को देखकर किसके मन में? दुष्यंत के मन में, हृदय में रति नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ, तो शकुंतला यहाँ कारण है यानी कि विभाव है, और ये दुष्यंत क्या है? आश्रय है। ठीक है, दुष्यंत क्या है? आश्रय। दोनों आपको समझते हुए चलना है। तो यहाँ से आप समझ गए दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला क्या है? आलंबन है। आलंबन का मतलब भी आप कारण ही समझे। ठीक है, क्योंकि विभाव के ही 2 भाग हैं। अब देखो शकुंतला खड़ी है, तो शकुंतला के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे देखकर दुष्यंत के मन में रति नामक जो स्थायी भाव है वो जागृत हुआ।
तो ये सब उसकी जो चेष्टाएं हैं आलंबन की, अभी मैंने आपको बताया था कि आलंबन कौन है, शकुंतला है। और शकुंतला कोई चेष्टाएं कर रही है, उसने श्रृंगार कर रखे हैं, या वाटिका में फूल तोड़ रही है, या मंदिर में पूजा कर रही है, या जो भी वो खड़ी खड़ी हंस रही है, या बाल सुखा रही है, जो कुछ भी कर रही है, उसकी वो चेष्टाएं सारी इस उद्दीपन के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है। और उद्दीपन जो है ना, केवल उस शकुंतला की चेष्टाएं ही नहीं है, बाह्य वातावरण भी उसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे प्रकृति की किसी चीज को देखकर आपके मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो उद्दीपन विभाव जो है ना, ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण दो तत्व आते हैं, ये बात याद रखना। आलंबन की जो चेष्टाएं यानी कि आलंबन यानी कि शकुंतला जो क्रियाएं करेगी, वो सब उद्दीपन के अंतर्गत आ जाएंगे। आपने सीडीपी में पढ़ा होगा कि उद्दीपन को बोलते मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक शब्द था, उसे इंग्लिश में क्या बोलते थे, आएगा तो मैं बताऊंगी। मैं अब मुझे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण दो तत्व हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। यानी कि वो चेष्टाएं, वो कारण जो स्थायी भाव हैं उनको और अधिक उद्दीप्त कर देते हैं, यानी कि जागृत कर देते हैं, प्रबुद्ध एवं उत्तेजित, कि हाँ मनुष्य के मन के अंदर वो श्रृंगार रस नहीं, वो रस जो है जरूर उद्बुद्ध होगा। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि स्थायी भाव पूछे, तो स्थायी भावों की संख्या आपको 9 बतानी है। उसके बाद दूसरा अवयव आता है विभाव, और विभाव जो है, विभाव का अर्थ है कारण, ये मैंने आपको अच्छे से बताया। और विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव मतलब जो कारण है, आलंबन जो कारण है जिसके कारण आपके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं, तो कारण आलंबन कहलाता है। जैसे शकुंतला यहाँ पर आलंबन है, और शकुंतला की जो चेष्टाएं हैं या बाह्य वातावरण की जो अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसको देखकर जो आपके मन में रस जागृत होता है, वो सारे उद्दीपन विभाव के अंदर आ जाएंगे। उदाहरण के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद है शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को उद्दीप्त करेंगी, तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा भी इस भाव को उद्दीप्त करेगा। अतः ये दोनों ही क्या हैं, उद्दीपन है। यानी कि बाह्य वातावरण भी और जो आलंबन है उसकी चेष्टाएं भी, दोनों ही उद्दीपन के अंतर्गत आ जाएंगी। वातावरण के अंदर जैसे कि उपवन है, कोई चांदनी रात है, नदी का एकांत, किसी के मन में कोई भी चीज भा सकती है, तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है। अगला जो अवयव है वो अनुभाव आता है। अनुभाव, तो आश्रय की जो चेष्टाएं, आश्रय किसको बताया था मैंने यहाँ, दुष्यंत को आपको आश्रय बताया था, और शकुंतला को मैंने आलंबन बताया था। तो अनुभाव क्या होते हैं, अनुभाव जो हैं ये देखते हैं, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। आश्रय, अब देखो शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में क्या हुआ, देखे जैसे दुष्यंत जो है ना, शकुंतला को न देखकर उसने शेर को देख लिया, तो उसके पसीने छूटेंगे, डर जाएगा। ठीक है। या किसी और चीज को देखे, तो मतलब दुष्यंत ने देखा, किसको देखा, शेर को देख लिया, तो उसके मन में भी क्या हुआ, कि कुछ चेष्टाएं होंगी, डरेगा, कपकपाएगा, या फिर पसीने छूटेंगे। तो ये सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अनुभाव के अंदर आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है, दूसरा मैंने विभाव बताया था, विभाव के अंदर आलंबन आएगा और अनुभाव के अंदर आश्रय की चेष्टाएं आएंगी। आश्रय मैंने आपको बताया अच्छे से। तो आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। तो ये दोनों चीज़ों में आपको अंतर करते हुए चलना है। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा है, अनुभाव भाव बोधक है। ठीक है। अनुभाव ही भाव के बोधक है, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। भाव का बोध आपको पता कैसे चलेगा कि किस इंसान के अंदर कौन सा भाव जागृत हुआ है, अगर आप उसे पहचान लेंगे तो वही क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। जैसे आश्रय की बाह्य चेष्टाएं, जिनसे ये पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्भुत हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे दुष्यंत खड़ा है, उसने शेर को देखा, तो उसके मन में
कौन सा भाव जागृत हुआ, तो वो क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, स्थायी भाव 9 होते हैं, सभी के हृदय में होते हैं। विभाव का सीधा संबंध आलंबन और उद्दीपन से है, और जो विभाव हम कर रहे हैं, विभाव, फिर आता है अनुभाव, अनुभाव के अंदर आश्रय आ जाएगा। आप 2 ही शब्द याद रखें, इधर दुष्यंत अपने मन में रखें और फिर इधर आप शकुंतला रखें। तो शकुंतला का जो मतलब है ये सारा विभाव से आ जाएगा, और दुष्यंत के अंदर जो प्रतिक्रियाएं होंगी शकुंतला को देखकर, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, अनुभाव के अंदर आ जाएंगे। या यहाँ पर आप शेर को भी रख सकते हैं, तो शेर यहाँ आलंबन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ खड़ा हुआ इंसान क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। अब ये पता लगाना है कि इन परिस्थितियों को देखकर ये जो इधर आश्रय है उसके मन में कौन सा रस उद्बुद्ध हुआ उन परिस्थितियों को देखकर, बस यही क्या कहलाता है, अनुभाव कहलाता है। अनुभाव अब 4 प्रकार के होते हैं। या तो देखो कायिक या आंगिक, मतलब कायिक मतलब काया यानी कि शरीर से संबंधित, अंगों से संबंधित। वाचिक यानी कि वाणी से। अब आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन था, दुष्यंत था, यहाँ पर क्या था, दुष्यंत, और यहाँ क्या था, शेर था। अब शेर को देखकर क्या दुष्यंत की आवाज़ बदल गई, आवाज़ रोंद सी गई, तो वो आ जाएगा वाचिक के अंदर। अगर डर गया, उसका शरीर कपकपाने लग गया, तो ये इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको पता लगाना है कि उसके अंदर कौन से रस का आविर्भाव हुआ, ये हमें अनुभाव से पता चलेगा। और अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कायिक या आंगिक जो शरीर के चेष्टाओं से प्रकट होते हैं, वाचिक जो वाणी से प्रकट होते हैं, और आहार्य वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं, जैसे शकुंतला को देखकर। सात्विक क्या होते हैं, नहीं सॉरी शकुंतला नहीं, यहाँ पर आश्रय से रिलेटेड हैं ये सारे। सात्विक भाव सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता। मतलब सात्विक भाव में वो सारे भाव आ जाते हैं जिन पर इंसान का वश नहीं होता, वो परिस्थितियों को देखकर स्वतः ही उसके मन में जागृत हो जाते हैं। ये सारे सात्विक भाव के अंदर आते हैं। तो सात्विक भाव की संख्या यूजीसी नेट तक लेकर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सात्विक भावों की संख्या कितनी होती है। तो सात्विक भाव जो हैं ये 8 होते हैं। ठीक है, सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता सात्विक अनुभाव कही जाती हैं। इनकी संख्या 8 है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य और प्रलय। ये 8 प्रकार के जो भाव हैं, ये 8 प्रकार के जो ये कुछ ना कुछ ये हिंट हैं जो आश्रय के शरीर में, वाणी में, उसके कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये सात्विक है, सात्विक इसके अंदर आ जाएंगे। इस 8 हैं। सात्विक भावों की संख्या कितनी है, 8 है। स्वेद का मतलब होता है पसीना छूटना या कपकपाना या रोमांच उत्पन्न होना, स्तंभ रह जाना, एकदम खड़े के खड़े रह जाना, स्वर भंग आवाज़ तुतला जाना या आंसू आ जाना, वैवर्ण्य या प्रलय। ठीक है, तो ये कितने हो गए, सात्विक भाव हो गए। आगे आता है संचारी भाव। तो आगे जो है ना ये संचारी भाव हैं, और संचारी भाव जो है भाव, सबसे पहले मैंने स्थायी भाव, फिर विभाव, और हम पढ़ रहे अनुभाव। और अनुभाव का जो चौथा प्रकार है वो संचारी भाव है। जो ये भी स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले, जो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। इन स्थायी भावों के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया। तो आप ये पढ़ सकते हैं। असूया का मतलब होता है ईर्ष्या, मद का मतलब अहंकार, गर्व, श्रम का मतलब परिश्रम, आलस्य सभी को पता है, दैन्य का मतलब दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति। ठीक है, तो ये सभी आप इनका, धृति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो किया जाता है ना, ठहराव सा होता है, तो वो धृति कहलाता है। ये लज्जा, चपलता, चंचलता, हर्ष आपको पता ही है, आवेग, गति होती है, जड़ता मतलब स्थिरता, गर्व और विषाद, औत्सुक्य, निंद्रा, और ये अपसार। ठीक है, और तो यहाँ से ना इन सभी को आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो अपसार का मतलब होता है, यहाँ पर एक शब्द आया है अपस्मार,
तो अपस्मार का अर्थ है बेहोश हो जाना, यानी कि मूर्छा आ जाना। ठीक है। अवहिता का अर्थ है जैसे कि खुशी होना और खुशी में को दबा जाना, मतलब अवहिता। अब ये ना जो मैं यहाँ से शब्द बता रही हूँ वो आप पढ़ लेना। जैसे मैंने जब पीजीटी एस्टेट का पेपर दिया था तो कहीं ना कहीं ये शब्द आया था और मैंने तुरंत इसका मीनिंग पहचान लिया था और वहाँ से मुझे 1 नंबर आसानी से मिल गया था। तो अवहिता का अर्थ होता है खुशी होना और उस खुशी को दबा जाना, यानी एक शब्द में शायद पूछा गया था। और अपस्मार का मतलब होता है बेहोश हो जाना। ठीक है। और अवथा का मतलब खुशी होना और खुशी को दबा जाना। व्याधि तो आपको पता ही रोग होते हैं। मति मतलब बुद्धि होती है। उग्रता का मतलब उग्र हो जाना, तेज होना। ठीक है। और स्मृति का मतलब याद है। और ये उन्माद है, मरण है, त्रास है, वितर्क है। तो ये सारे जो है किसके अंदर आ जाएंगे। वितर्क का मतलब होता है तर्क वितर्क या कुतर्क। कुतर्क जो होता है इसे वितर्क कहते हैं। तो आई होप आप। और त्रास जो होता है ना, एक ऐसा डर जो डर बना हुआ हो, जो लगातार किसी चीज़ का डर बना हुआ होता है ना, उसे त्रास कहते हैं। ठीक। तो आप समझ गए होंगे। अब अगर और किसी विबोध का मतलब भी एक आप जानना चाहेंगे वहाँ पर, तो विबोध का मतलब है चैतन्य लाभ जो होता है, यानी कि जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है। ठीक है। अमर्ष होता है अपमानित, और अपमानित होने पर निकलने वाला जो भाव होता है वो अमर्ष कहलाता है। तो ये शायद ये बस इतना ही था इस वीडियो में। शायद आगे भी फिर आपको किसी शब्द का अगर मीनिंग पूछना हो तो आप यहाँ से कमेंट करके मुझे बता दें। इस प्रकार रस सिद्धांत काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। रस काव्य की क्या है, आत्मा मानी गई। इसके बाद फिर हम अगला रीति नामक संप्रदाय को स्टार्ट करवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी। इनमें से 33 के 33 थोड़ा सा आपको नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ से कुछ भी पूछ लिया जाता है। इसे औत्सुक्य कहें या फिर उत्सुकता है इसका मतलब। ठीक है। निंद्रा का मतलब नींद से है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों।